हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोन स्टेटमेंट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन करना है, और सीरियल नंबर से पहले हमें क्या मेंशन करना है? अपनी हेडिंग। हमारी हेडिंग क्या है? लोन स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लोन स्टेटमेंट लिखोगे। पहला कॉलम हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका डेट, तीसरा कॉलम हो जाएगा नेम, जिसका भी आपको नेम मेंशन करना है। उसके बाद अकाउंट्स नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट्स नंबर। अकाउंट्स नंबर के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका लोन। लोन के बाद हो गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद हो गया आपका लोन प्लस इंटरेस्ट। लोन प्लस इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आती है आपकी ईएमआई, जो आपकी फिक्स होती है ईएमआई। ईएमआई के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बैलेंस। बैलेंस, ओके। ये हमारी हेडिंग्स हो गई। अब इसको हमें फिल करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना है। ये मैं पूरे 10 स्टूडेंट्स का करवाऊंगी, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स तो मैंने 2 बच्चों का करवाया, 2 स्टूडेंट्स के करवाती थी, वो आप लोगों को समझ आ जाता था। लेकिन ये आपको कम से कम 10 स्टूडेंट्स के बनाने पड़ेंगे। इसको हेडिंग दे देते हैं, ऑल्ट एच एम सी कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर दिया पूरे पोर्शन को। एक सेकेंड। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद साइज को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड कलर प्लस फॉन्ट कलर। इतना करने के बाद यहाँ पे जो हमने ये हेडिंग्स दी है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। चाहो तो आप साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, हल्का सा अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट इसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो आता है, यहाँ पे हमने लिया सीरियल नंबर 1 2 3 अप टू कितने लेने हैं आपको? ये 10 लेना है। मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से ले लेती हूँ। ये ले लिया हमने 10। इसके बाद डेट लेना है। डेट मेंशन कर देते हैं। ये भी मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क से ले लेती हूँ। ये ले लिया हमने। इतना लेने के बाद यहाँ पे नेम। नेम एक ही बच्चे का होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया रिया का। नेम सबके सेम होंगे, सब में रिया ही आएगी। अब अकाउंट नंबर लेना है, या तो 14 डिजिट आप यहाँ पे टाइप कर लो, या फिर आप मैनुअली लिख लो 14 डिजिट। और यही आपका सेम होना चाहिए। तो शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करना और कंट्रोल डी कर देना, तो डाउन फिल ड्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मान लेते हैं हमने 10,000 का लोन लिया है। यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज का लोन लिया है। अब इस 10,000 के लोन का हमें क्या करना है? उस लोन पे ना हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज 2% का हमने उस लोन पे इंटरेस्ट दे दिया। अब उसने पूछा कि बताओ लोन प्लस इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे? लोन को और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो हमारा अभी तक हमें जो देना था, कितना देना था? 10,000 लोन अमाउंट का, लेकिन उस पर 200 का इंटरेस्ट चार्ज हो गया। मीन्स अभी जो हमें देना है वो 10,200 देना है। अब वो सामने वाला आपसे ये पूछे कि बताओ भाई 10,200 आप कितने टाइम्स में दे दोगे? तो आपने बोला 1 ईयर, 2 ईयर, या फिर 10 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, जितना भी आपने ड्यूरेशन दिया। तो वो क्या करेगा? जो आपका लोन प्लस इंटरेस्ट होगा ना, उसको डिवाइड कर देगा जितने मंथ की आपने ड्यूरेशन दी है। मीन्स मैंने बोला 10 मंथ की स्टेटमेंट बना रही हूँ, मैंने कहा 10 महीने में मैं इसको पे कर दूंगी। अब 10 महीने में अगर मैं पे कर दूंगी, तो 10 महीने में मैं उसको कितना दे, मतलब मुझे कितना, हर एक महीने मुझे कितना देना पड़ेगा इसमें? 1,020 रुपए। उसने पूछा अब आपका बैलेंस कितना हुआ बताइए। आप 10,200 हमें देना था, जिसमें से 1,020 रुपीज हमने पे कर दिया। तो अब हमारा बैलेंस कितना हो गया? 9,180 रुपीज। तो उसने पूछा कि अब आपका लोन क्या है? मैंने कहा लोन मेरा वही है जो बचा हुआ अमाउंट है, मीन जो हमारा बैलेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोन हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट हो गया है, एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, तो इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ईएमआई फिक्स हो गया, इक्वल करो और ऊपर वाली सेल को ही ले लो। और ईएमआई भी क्या हो गया आपका? इतने मंथ का फिक्स हो गया कि इतने महीने आपको सेम इतने देने। तो ये दो चीज क्लियर है।
इंटरेस्ट और ईएमआई हमारा क्लियर हो गया। और ईएमआई का मतलब क्या होता है, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हर एक महीने हमें कितना पे करना है। तो हमें पता चल गया कि 1020 रुपए हमें हर एक महीने देना है। इंटरेस्ट 10 महीने का एक बार ही कैलकुलेट हो गया, तो बाकी के इंटरेस्ट आपके जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका लोन प्लस इंटरेस्ट। अब लोन प्लस इंटरेस्ट तो इजी है कि लोन को ले लो और प्लस कर दो उसमें इंटरेस्ट को, चाहे इंटरेस्ट मिले या फिर ना मिले। और बैलेंस भी हमने इजी सीखा है कि जो लोन प्लस इंटरेस्ट है उसमें से हम अपनी किस्त माइनस कर देंगे, मींस ईएमआई माइनस कर देंगे। अब उसने पूछा कि अगेन आपका लोन अमाउंट क्या है, मैंने कहा दोबारा मेरा लोन अमाउंट यही होगा। नेक्स्ट इसके बाद लोन प्लस इंटरेस्ट, तो लोन ले लो और प्लस कर दो इंटरेस्ट को। इतना करने के बाद अब उसने बैलेंस पूछा, तो बैलेंस में से आप लोग क्या करोगे, लोन प्लस इंटरेस्ट में से माइनस कर दोगे अपनी किस्त, मींस ईएमआई। ऐसे करके आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स फिल करने हैं। जैसे ही आप सारे के सारे फिल कर दोगे तो आपका जो बैलेंस है, लास्ट का बैलेंस क्या आ जाना चाहिए, आपका जीरो आ जाना चाहिए। जैसे ही अगर आपका बैलेंस यहाँ पे जीरो आ जाता है, जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि आपका लोन प्लस लोन स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे हमने किस्त कितनी बनवाई थी, 10 किस्त बनवाई थी। अब 10 ईएमआई जब हम पे कर देंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो हमने 10,000 रुपये लिया था उसको 10 महीने में हमने क्या कर दिया है, इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया है। तो ये हमारा लोन स्टेटमेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने नॉर्मली 10 महीने का बनाया, वैसे ही आप 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने का भी बनाना है बना सकते हो। फाइनली ये होना चाहिए कि अगर आपका बैलेंस जीरो हो गया मीन्स आपका लोन स्टेटमेंट सही है। अगर बैलेंस जीरो आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने लोन स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। नेक्स्ट इसके बाद जैसे कि इन नंबर्स को अगर हमें सेंटर में लेना हो, इतने नंबर्स है हमारे पास, इनको बीच में लेके आना हो, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे सेंटर का एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको सेंटर में भी ले सकते हो। अगर सेम इसको भी लेना है आपको सेंटर में, तो इसको भी आप इजीली यहीं से सेंटर में ले सकते हो। तो ये हमारी आज की स्टेटमेंट थी, लोन स्टेटमेंट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सेप्ट